हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका कंप्लीट भी कर लिया था हमने। चैप्टर का नेम था कुकिंग फूड, यानी खाने को पकाना। इसमें आपको मैंने फर्स्ट बताया था इसमें हम कौन कौन से वेसल्स यूज़ करते हैं, यानी बर्तन। तो एक तो था वॉक, जिसको कढ़ाई बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, फ्राइंग पैन, और एक था प्रेशर कुकर। कुकिंग पॉट की भी बात हुई थी, यानी पतीला बोलते हैं जिसको हम। और उसके बाद आपको बताया था मैंने कि हम क्या क्या फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे फायरवुड यानी लकड़ियाँ जो ज़्यादातर विलेज में यूज़ होती हैं, केरोसिन ऑयल, कोल यानी कोयला, चारकोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम सबके घरों में होता है सिलेंडर भर के, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ओवन, मिक्सचर और भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो अंगीठी होती है वो। उसके बाद आपको खाना पकाने के अलग अलग तरीके बताए थे। बॉइलिंग यानी खाने को उबाल के, स्टीमिंग यानी भाप में पका के, फ्राइंग यानी तल के ऑयल में डाल के, फिर ग्रिलिंग था, और फिर बेकिंग था, रोस्टिंग था। उसके बाद आपको बताया था मैंने प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग, यानी खाने को बनाने के बाद भी बहुत टाइम तक संभाल के रखना, जैसे कि अचार, जैम, आइसक्रीम, चेरीज, इस टाइप की चीज़ें। ओके, तो उसके बाद आज आपकी बारी है क्विक रिकैप की एंड एक्सरसाइज ए एंड बी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, इसको भी हमने नहीं पढ़ा था उस टाइम। देखिए नो मोर में क्या लिखा हुआ है, लाइफ स्किल्स। वी शुड ऑलवेज वॉश ऑल फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग, यानी खाना पकाने और खाना खाने से पहले हमें हमेशा खाने की चीज़ों को धोना चाहिए, वो भी अच्छे से। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कि पानी में डाला और बाहर निकाल दिया। दे कैन कैरी जर्म्स विच कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और वे अपने साथ जर्म्स ला सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक हो सकते हैं, और इसीलिए हमें उनको धोना चाहिए। अब देखिए क्विक रिकैप। वी ऑल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, हम सब अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, और अलग अलग टाइप के बर्तन भी यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए। लिक्विड्स लाइक मिल्क आर बॉइल्ड विदाउट वाटर, और जो जैसे कि दूध के जैसे कोई लिक्विड होते हैं, जैसे कि दूध है, घी है, तो उनको बिना पानी डाले बॉईल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को पानी डाल के ही बॉईल किया जाए। बेकिंग इज़ कुकिंग फूड इन एन ओवन, यानी बेकिंग क्या होता है, किसी भी खाने को ओवन में कुक करना ही होता है, बेक करना। यानी आपसे कोई पूछे कि बेक करना किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे ओवन में किसी चीज़ को पकाना होता है बेकिंग, जैसे केक हो गया, बिस्किट हो गए, कुकीज़ हो गए, ये सब। अब एक्सरसाइज ए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। कैरट, रेडिश एंड ब्लैंक आर ईटन रॉ। RAW, रॉ यानी कच्चा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा। रॉ यानी कच्चा। तो हम कैरेट यानी गाजर को कच्चा खाते हैं, रेडिश यानी मूली को कच्चा खाते हैं। तो और इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ को हम कच्चा खा सकते हैं? वीट को यानी गेहूँ को, कुकुम्बर यानी ककड़ी को, मेज़ यानी मक्के को, या पोटैटो यानी आलू को। आपको आंसर अपना मिल गया होगा, कुकुम्बर, राइट, यानी ककड़ी को। मोस्ट वेसल्स आर मेड ऑफ ब्लैंक एंड एल्यूमिनियम, ज़्यादातर बर्तन किस किस के बने हुए होते हैं? एक तो एल्यूमिनियम और स्टील, प्लास्टिक, वुड या ग्लास। तो आंसर है स्टील, क्योंकि अब बात बर्तनों की हो रही है, फर्नीचर की नहीं। इडलीज, ढोकलास, खांडवी, राइस एंड मोमोज आर कुक्ड बाय। इडली, ढोकला, खांडवी, राइस, मोमोज, ये कौन से मेथड से इनको पकाया जाता है? रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बॉइलिंग या स्टीमिंग। आपने कभी देखा होगा आपकी मम्मी को ढोकला बनाते हुए, इडली बनाते हुए, या खांडवी बनाते हुए, चावल बनाते हुए, तो इनको स्टीम में पकाए जाते हैं, यानी नीचे पानी डालते हैं और ऊपर इनको पकाते हैं। ब्लैंक फूड्स आर वेरी टेस्टी बट नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, ऐसा कौन सा खाना है जो खाने में तो टेस्टी होता है, टेस्टी यानी यमी, यानी उसका टेस्ट अच्छा आता है, बट नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, यानी डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता। तो ऐसा कौन सा खाना होता है? आपके पास ऑप्शन है बॉइल्ड, फ्राइड, रोस्टेड या ग्रिल्ड। तो आंसर है फ्राइड, यानी ऑयल में बनी हुई चीज़ें जो ऑयल में फ्राई करते हैं वो खाने में ज़्यादातर टेस्टी होती है, बट जो डाइजेस्ट होने का उनका टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। रोस्टिंग इज डन बाय पुटिंग द फूड डायरेक्टली इन। रोस्टिंग कौन सा मेथड है कुकिंग का जिसमें डायरेक्टली फूड आइटम को कहाँ डाला जाता है? सुनिएगा ध्यान से। वाटर, फायर, सोडा या शुगर। वाटर में डालेंगे तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी पूरी,
क्योंकि उसको तो हमें कुक करना है। फिर सोडा नो, शुगर नो, आंसर है फायर। ओके, तो ये हो गई एक्सरसाइज ए। अब है एक्सरसाइज बी। चलिए यहाँ देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ, जो स्टेटमेंट में बोल रही हूँ, आपको सुन के पता लगाना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू यानी अगर वो सच है तो टी, अगर वो फॉल्स यानी झूठ है तो एफ। फायरवुड इज कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल इन द विलेजेस। फायरवुड यानी लकड़ी, जो खाना बनाने में लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो क्या वो गाँवों में ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो यस, तो आंसर है इसका ट्रू, यानी हाँ, ज़्यादातर गाँवों में ही इस तरह से खाना बनाया जाता है, तो ट्रू। कुकिंग मेक्स फूड टेंडर, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। यस, यानी खाना पकाने से ज़्यादा टेंडर हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है, जल्दी से पच भी जाता है, तो ट्रू। सेकेंड में भी ट्रू। रोस्टिंग इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ कुकिंग राइस एंड व्हीट। क्या रोस्टिंग कॉमन मेथड है? कॉमन यानी कि जिससे राइस भी पकाया जाए और व्हीट भी पकाया जाए, यानी गेहूँ भी? नो, इट इज़ फॉल्स, ऐसा नहीं है। फ्राइंग इज कुकिंग फूड इन एन ओवन। क्या फ्राइंग का मतलब होता है कि ओवन में खाना बनाना? नो, वो तो बेकिंग होता है, तो फॉल्स। ओके, अब इन एक्सरसाइज को मैंने आपके लिए फिल करके रखा है, यहाँ देखिए। यहाँ से आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फिल किया है। इसमें आपको टिक भी लगाना है और ऊपर ब्लैंक में आंसर को फिल भी करना है विथ योर पेंसिल। ओके, और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका आज का होमवर्क भी यही है। और इस एक्सरसाइज को ए एंड एक्सरसाइज बी को पूरा अच्छे से लर्न करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है आज का। आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।